जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर हुकूमत की नहीं दिख रही सख्ती। हुकूमत की सख्त हिदायत के बावजूद भी बड़े प्राइवेट स्कूल्स एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, कंपल्सरी बुक्स, यूनिफॉर्म और हिडन चार्जेस जैसे रवैये से बाज नहीं आ रहे। अवाम का इल्जाम है कि हुकूमत की कार्रवाई सिर्फ छोटे प्राइवेट स्कूल तक सीमित है, जबकि बड़े स्कूल्स को उनकी पहुंच की वजह से बचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से वालिदैन में परेशानी खत्म नहीं हो रही है। चंद रोज कबल जेके बोस की जानिब से 4 प्राइवेट स्कूल्स का एफिलिएशन सस्पेंड किया गया, जबकि 8 प्राइवेट स्कूल पर फाइन डाला गया क्योंकि उन्हें जेके बोस के नॉर्म्स की खिलाफवर्जी करते हुए देखा गया। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से कई बार प्राइवेट स्कूल्स को बार से सख्त हिदायत दी गई है कि वो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बंद कर दें, वालिदैन पर ज्यादा बोझ ना डालें और ये शराइत बंद कर दें कि वालिदैन को एक ही जगह से किताबें या फिर यूनिफॉर्म खरीदनी है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल्स लगातार से ऐसे कर रहे हैं, जबकि अब यहाँ पर सबसे परेशान कुन बात यह है कि हुकूमत की हिदायत की खिलाफवर्जी करने वाले प्राइवेट स्कूल्स पर हुकूमत की कार्रवाई सिर्फ छोटे प्राइवेट स्कूल्स तक ही महदूद रहती है और अवाम को गुमराह करने के लिए ये कार्रवाई सिर्फ उन प्राइवेट स्कूल्स पर होती है जिनकी हुकूमत में उस तरह की पहुंच नहीं होती जो भी बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें, क्योंकि बड़े प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह की चीजें अभी भी जारी हैं। उन स्कूल्स में वालिदैन से अभी भी 10 से 12 हज़ार तक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लिए जाते हैं। जब वालिदैन ये कहते हैं कि एडमिशन फीस हुकूमत की जानिब से मना की गई है और वो एडमिशन फीस नहीं देंगे तो उन्हें इन सभी पैसों को एनुअल चार्जेस की तरह बताया जाता है और उनसे ये पैसे लिए जाते हैं। बड़े प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी यूनिफॉर्म स्कूल के अंदर से दी जाती है, बुक्स कॉपी स्कूल के अंदर से दिए जाते हैं और भी कई चीजें सब कुछ ही स्कूल के अंदर से खरीदने के लिए वालिदैन को कहा जाता है। इसके साथ ही अब कई बड़े प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से एक ऐप बनाया गया है जिससे कि वो वालिदैन से फीस लेते हैं। अगर कभी एक महीने की फीस देने में देरी हो जाए तो 500 रुपए लेट फीस भी साथ में लगाई जाती है और अगले महीने उसे दोगुना करके 1000 रुपए भी किया जाता है। और ये सभी चीजें बाहर भी नहीं आती हैं क्योंकि ये सब कुछ ऐप पर चल रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कभी भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कई मौकों पर इस बात को उठाया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ छोटे प्राइवेट स्कूल्स पर हुई ताकि आवाम को दिखाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वालिदैन हम तक ये खबर लेकर आते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं तो वो ये सब कैमरा पर कहने को तैयार नहीं होते। उनका ये कहना है कि अगर वो कैमरा पर आए या फिर किसी स्कूल के बारे में बताया तो उनके बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाएगा, या अगर वो स्कूल बदलने भी लगेंगे तब भी ना जाने वो टीसी पर क्या लिख कर दे देंगे जिससे कि बच्चे के लिए परेशानी हो जाएगी। और ऐसे में वो ये बातें खुलकर सबके सामने नहीं लाते हैं। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बड़े प्राइवेट स्कूल्स की पहुंच होती है जिससे कि उन पर कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। कई वालिदैन जो हम तक आए उन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं कि हुकूमत और बड़े प्राइवेट स्कूल्स की मिली भगत चल रही है जिससे कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि पहले कई बार कई प्राइवेट स्कूल्स के नाम सामने आए हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए कुछ छोटे प्राइवेट स्कूल्स पर सख्त कार्रवाई करती है ताकि आवाम को बेवकूफ बनाया जा सके, जबकि असल में वो प्राइवेट स्कूल्स के हाथों पिसते जा रही हैं। इसी बीच बड़ा सवाल ये भी है कि हर साल नए सेशन के वक्त हुकूमत इस तरह के कुछ प्राइवेट स्कूल्स पर कार्रवाई करती है जबकि बड़े प्राइवेट स्कूल्स को नजरअंदाज करके बचाया जाता है। हुकूमत की जानिब से इस तरह के फैसलों को सेशन की शुरुआत होने के बाद ही क्यों लिया जाता है? जब नए साल वालिदैन बच्चों की किताबें और यूनिफॉर्म खरीद लेते हैं तभी ऐसी कार्रवाइयां अमल में क्यों लाई जाती हैं? साथ ही आज तक इस हवाले से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की जानिब से कोई बयान क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने अवाम को कोई यकीन दहानी क्यों नहीं करवाई? ये बड़ा सवाल है जिनका जवाब हुकूमत की जानिब से दिया जाना चाहिए और ना ही इन बड़े प्राइवेट स्कूल्स पर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस खबर को हमारा करने का मकसद सिर्फ ये है कि आम आवाम को हो रही परेशानी में कुछ राहत हो सके। साथ ही अगर हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई के लिए सबूत चाहिए वो भी हमारे पास मौजूद हैं, बशर्त ये कि लोगों को इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को तालीम दिलवाना मुसीबत ना लग जाए और उनकी थोड़ी मदद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।